है गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मेन कौन कौन सी है हमारी? सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदियाँ हैं, इनको मिलाकर हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। गंगा और उसकी सहायक नदियों का तंत्र गंगा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो पूर्ववर्ती सरिता कौन कौन सी? सरिता मतलब नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्व सतलज को यहाँ पर उठा लें, यहाँ पर मैंने गलती से गंगा लिख दिया था। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ क्यों कह रहे हैं उनको पूर्ववर्ती नदियाँ? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हिमालय के उत्थान से पहले भी अपने मार्ग पर, इसी मार्ग पर बहती थी। कहाँ से निकल रही है? तीनों मानसरोवर के पास से निकल रही है। ये सिंधु हो गई, ये सतलज हो गई और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो ये जब निकल रही थी तो कहाँ गिर रही थी? टेथिस सागर में। ठीक है, टेथिस सागर जो है यहाँ पर जल उपस्थित था। धीरे धीरे जो है टेथिस सागर से किसका निर्माण हुआ? हमारे हिमालय का निर्माण होने लगा। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से कैसे हुआ? ये मैंने आपको हिमालय की वीडियो में बता दिया है कि वलित पर्वत का निर्माण भूसन्नति से या सागर से कैसे होता है, पानी झील से कैसे होता है। तो टेथिस सागर से वो जो है धीरे धीरे हिमालय में बदलने लगा। लेकिन ये नदियाँ जो है इनके मार्ग में तो अब आ गया अवरोध, हिमालय उठने लगा, पत्थर आ गए, लेकिन इन्होंने अपने मार्ग को बनाए रखा। धीरे धीरे वो जो हिमालय उठ रहा था उसे काटना शुरू कर दिया। तो हिमालय तो खड़ा हो गया, लेकिन ये नदियाँ अपने पहले वाले मार्ग में ही बहती रही और अपनी घाटी को गहरा करती गई। जो हिमालय को काटने लग गई है तो हिमालय तो आइट साइड में खड़े हो गए ऊपर, और बीच में जो जहाँ नदी बह रही थी वह घाटी का रूप ले लिया। इस प्रकार से जो नदियाँ बहती है उन्हें बोलते हैं पूर्ववर्ती सरिता, मतलब जिन्होंने अपना मार्ग को परिवर्तित नहीं किया और अपने जो घाटी है उसे ही गहरा करती गई, उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती सरिता। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ये तीनों नदियाँ अपने टेथिस भूसन्नति में गिरती थी। जैसा कि मैंने अभी बताया, टेथिस सागर से हुआ हिमालय का उत्थान और इन नदियों ने अपने मार्ग को बनाए रखा तथा हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रही, जैसा मैंने अभी समझाया है, और अपनी घाटी को गहरा करती गई। इन घाटियों को क्या बोलते हैं? गार्ज या कैनियन बोलते हैं। जो घाटी बन जाती है उसे बोलते हैं, ये जो घाटी दिख रही है इसे बोलते हैं गार्ज या कैनियन। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक और डायग्राम बना दिया। ये वलित पर्वत है हमारा, और ये जो नदी जो जा रही है उसने अपनी घाटी को काट दिया है। यहाँ से बह रही है, उसने अपने मार्ग को बनाए रखा तो उसने जो है पर्वत को काट दिया। इस प्रकार से इसे जो गड्ढा बन जाता है या घाटी बन जाती है उसे बोलते हैं गार्ज या कैनियन। इसे आई आकार की घाटी भी कहते हैं, आई आकार की घाटी। और यहाँ से जो नदी बहती है उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती सरिता। तो तीन नदियाँ कौन कौन सी हो गई पूर्ववर्ती? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब फैक्ट डालेंगे हम। सिंधु का गार्ज, शिपकीला गार्ज और दिहांग गार्ज। सिंधु का गार्ज जो है जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप है। यहाँ पर सिंधु का गार्ज, सिंधु ने जो है हिमालय को काट दिया है, उसे बोलते हैं सिंधु का गार्ज। शिपकीला गार्ज जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और शिपकीला गार्ज कहाँ किसने बनाया है? सतलज नदी ने। कहाँ पर बनाया है? हिमाचल प्रदेश में। किसको काटा है? हिमालय को। देहांग गार्ज जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी ने बनाया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने। ठीक है फ्रेंड, अब आगे हम ऐसा ही लिखेंगे कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ पर बहती है। तीन देशों में बहती है ये तीनों नदियाँ। सिंधु नदी जो है चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती। चीन के कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास से, चेमाई गुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। आगे मैं लिखवाऊंगा आपको, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। सतलज नदी जो है चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है, और ये चीन के कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से, राक्षसताल या राकसताल। आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों में बहती है। ये चीन, भारत में तो बहती है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ये सारा हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, गुड बाय।